अस्सलाम यूरिनरी ब्लैडर यूबी अल्ट्रासाउंड पर फोकस करते हैं। अल्ट्रासाउंड पर जब हम यूबी फोकस करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या मसले जो है यूबी में हो सकती है जो हम फिर अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पेशेंट को कहे कि फुली ब्लैडर के साथ आए यानी पानी पी कर आए। ओके, और ये नॉर्मल यूबी की पिक्चर है। अब इस तरह की अगर आपको एक यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है जिसकी वॉल थिकनेस जो है इतनी इंक्रीज हुई है, तो मैंने बताया था कि एवरीथिंग ऑन अल्ट्रासाउंड मोर देन 3 mm इज़ एबनॉर्मल, और इस अल्ट्रासाउंड पर जो वॉल थिकनेस है वो ज़्यादा है, तो इसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। ओके, सिवियर सिस्टाइटिस, वॉल थिकनेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो पिक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, ये पिक्चर जो है नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, यहाँ पे डेब्री है। डेब्री मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है, और जब इन पार्टिकल्स पर अल्ट्रासाउंड वेव्स पड़ते हैं तो ये हमें अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर इकोस की शक्ल में नज़र आती है। छोटी छोटी पार्टिकल छोटी छोटी इकोस की शक्ल में नज़र आती है, जिसको हम फिर कहते हैं कि मल्टीपल इकोस है, यूटीआई है, इन्फेक्शंस है। ओके, अब दूसरी मसला क्या हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में, डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या होता है? डाइवर्टिकुलम जो है ये एक आउट पोचिंग होती है। आउट पोचिंग क्या है? जब भी एक नॉर्मल ऑर्गन से बाहर आपको एक सेक की तरह, एक हॉलो ऑर्गन की तरह दूसरा आपको एक पाउच नज़र आए, इसको हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर डाइवर्टिकुलम है। ओके, डाइवर्टिकुलम मोस्टली कंजेनिटल होता है, एट बर्थ होता है, या फिर प्रोस्टेट की एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट की वजह से डाइवर्टिकुलम यूरिनरी ब्लैडर में हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस की वजह से डाइवर्टिकुलम हो सकता है। ओके, अल्ट्रासाउंड पर आपको यूबी की एक पिक्चर इस तरह भी देख सकती है जिसमें स्टोन हो। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ स्टोन आते हैं, और आपको अल्ट्रासाउंड पर जब भी आप फोकस करते हो यूरिनरी ब्लैडर को तो आपको वहाँ पे स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जो है आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। एक मिस्टेक है जो हम मोस्टली करते हैं, वो ये है कि समटाइम्स जब हम पानी पीते हैं तो ये पानी जो है उस टाइम यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है, और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पर बुलबुलों की शक्ल में नज़र आता है। ओके, तो जब भी उन पर इकोस पड़ती है तो ये आपको हाइपोइकोइक यानी ब्लैक डेब्री की तरह नज़र आएंगी। ठीक है, पार्टिकल्स की तरह नज़र आएंगी, लेकिन मूव करती हुई बुलबुलों की शक्ल में आपको नज़र आएंगी। तो आपने इकोस से उन पार्टिकल से जो इन्फेक्शंस के होते हैं, उन डेब्री के जो इन्फेक्शंस के होते हैं, उनसे आपने ये पानी वाली बुलबुले हाइपोइकोइक जो डेब्री की शक्ल में आपको नज़र आती है उसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये आपको इकोजेनिक नज़र नहीं आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।